दोस्तों, क्या आप भी अपने चेहरे पर बहुत महंगे महंगे सीरम्स लगाते हैं, लेकिन साथ में चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज और मिठाइयाँ जो है वो आपसे छूट नहीं रही हैं? तो हो सकता है कि ये महंगे सीरम्स जो हैं वो आपके चेहरे पर बिल्कुल काम भी ना करें। आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि ना चाहते हुए भी कैसे आप अपनी एजिंग को बढ़ा रहे हैं और वो एजिंग आपको धीरे धीरे डैमेज भी कर रही है। तो मेक श्योर कीजिए, अगर आप अपनी एजिंग को डिले करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी त्वचा पर लगाए गए प्रोडक्ट्स आपकी त्वचा पर काम करें, तो मेक श्योर कीजिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है शाजिया नौरीन जी की तरफ से। और शाजिया जी लिखते हैं कि डियर डॉक्टर, आई यूज मुलेठी पाउडर एंड आंवला, इट्स वर्किंग, नो आई एम हैप्पी, my hair fall becomes very less, I use it 1 month। ओके, थैंक यू सो मच शाजिया जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि एक तो आपने मुलेठी पाउडर को अपने रूटीन में लेना शुरू किया और इसकी वजह से आपको स्किन के साथ साथ आपके बालों पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं और आपको इसे लेते हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। दोस्तों, यही होता है जब आप अपने शरीर को अंदर से हील करना शुरू करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर यही बताता हूँ कि अगर आप अपनी ब्यूटी को करना चाहते हैं, आप अपने बालों को, अपनी स्किन को, अपने नेल्स को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अंदर से काम करना होगा। जब आपकी बॉडी अंदर से हील होगी तो अपने आप आपकी ब्यूटी जो है वो एनहांस होती हुई नजर आती है। और मुलेठी पाउडर एक ऐसा पाउडर है जिसके बारे में मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि अगर आप पिगमेंटेशन से परेशान हैं, अगर आप आपके चेहरे पर होने वाले रिंकल्स या फिर डलनेस से परेशान है, तो आपको मुलेठी पाउडर लेकर अपनी बॉडी को अंदर से हील करना चाहिए। तो ये मुलेठी पाउडर जो आता है लविशिया इन ऑर्गेनिक से, मैं अपने ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे वीडियो के अंदर आपको बताता हूं। उसका रीजन क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है मुलेठी पाउडर का जो हम आपको देते हैं। अब यहां पर बात आती है कि इसे खाना कैसे है। तो इसे दिन में 2 बार लेना होता है दही के साथ मिला करके। सुबह नाश्ते के समय पर आप 1 कटोरी दही लीजिए, उसमें 1 चम्मच मुलेठी पाउडर मिलाइए, अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे खा लीजिए। और इसी तरीके से आपको आफ्टरनून में लंच के समय पर भी करना है। तो जब आप इस तरीके से दिन में 2 बार मुलेठी पाउडर लेते हैं, 1-1 चम्मच 1-1 कटोरी दही के साथ में, तो आप देखते हो बॉडी अंदर से हील हो रही है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। तो मेक श्योर कीजिए इसे अंदर से हील कीजिए ताकि बाहर से आपको बहुत सारे प्रयास किए बगैर अच्छी स्किन, अच्छे बाल, अच्छे नेल्स जो है वो मिल सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आजकल जब मैं अपने पेशेंट से बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि सभी लोग ज़्यादातर बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, बहुत सारे DIYs कर रहे हैं, अपने घर में भी बहुत कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और बहुत ज़्यादा उनकी स्किन में लाइफलेस जैसा होता है ना, वैसा दिखाई देती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके किचन में छुपा हुआ, और वो है चीनी। चीनी ना सिर्फ आपके वजन को बढ़ाती है, ना सिर्फ आपको डायबिटीज़ करने का खतरा देती है, बल्कि धीरे धीरे ये आपकी स्किन को भी अंदर से डैमेज करती है। और यही कैसे डैमेज हो रहा है, यही हमें आज के इस वीडियो के अंदर समझना है। दोस्तों, जब हम अपने रूटीन के अंदर चाय, कॉफ़ी, मिठाई, बेकरी आइटम्स या फिर पैकेज्ड फूड जो है उसे जब अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं, तो इसकी वजह से हमारे खून के अंदर शुगर एकदम से स्पाइक होता है। और जब शुगर स्पाइक होता है तो इंसुलिन रिलीज होता है। और ये इंसुलिन रिलीज होने पर जब ये प्रोसेस रिपीटेडली बार बार चलता रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है, तो इससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। और एक्चुअली बहुत सारे रिसर्चेस में ये पाया गया कि इन्फ्लेमेशन भी शरीर के अंदर, जिस भी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होगी, उसका एजिंग प्रोसेस भी उतना ज़्यादा होगा। तो अगर आप अपने शरीर की एजिंग प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर होने वाली जो इन्फ्लेमेशन है उसे कंट्रोल करें। और इन्फ्लेमेशन के लिए हमें शुगर स्पाइक्स पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे ये शुगर स्पाइक बार बार हमारी बॉडी में होने लगता है, तो ये शुगर स्पाइक की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स बनना शुरू होते हैं जो कि
कि एक्चुअली हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है AGE, जिसे एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड कहा जाता है। ये जो AGE है ये जाकर के हमारी स्किन में एक प्रोटीन है जिसे कोलेजन या इलास्टिन प्रोटीन कहते हैं। इस कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन के साथ जाकर के चिपक जाता है, जिससे ये कोलेजन इलास्टिन प्रोटीन हार्ड होने लगते हैं। और जैसे ये प्रोटीन्स हार्ड हो जाते हैं तो हमारी स्किन का जो लचीलापन है वो कम होने लगता है। हमारी स्किन जो है वो धीरे धीरे सैग करने लगती है और स्किन के अंदर एजिंग के लक्षण जैसे कि फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, स्किन का लटकना, ये सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ से स्टार्ट हुई थी कहानी कि हमने शुगर ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू किया था, फिर शुगर स्पाइक्स हुए, इंसुलिन रिलीज हुआ, ग्लाइकेशन हुआ और उससे सीधा जाकर के हमारी स्किन के जो कोलेजन और इलास्टिन जो थे वो हार्ड होने लगे और वो हार्ड होकर के जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन हुए और जल्दी से एजिंग प्रोसेस बढ़ गया। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जब हम अपने शरीर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा चीनी का या चीनी से बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो रिफाइंड शुगर ही क्यों ना हो, उनको जब ज़्यादा सेवन करेंगे तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि चीनी खाई कितनी जाए। अब इसके लिए कोई पैरामीटर फिक्स नहीं है, लेकिन कोशिश ये किया जाए कि आप अपने रूटीन के अंदर जितनी कम से कम चीनी खा सकते हैं या जितनी कम से कम प्रोसेस्ड शुगर आप खा सकते हैं, प्रोसेस्ड आइटम्स खा सकते हैं, उतना कम से कम खाएं, जिससे आपके शरीर में, स्किन में विशेषकर जो एक ग्लाइकेशन प्रोसेस है ये ना हो और इससे आपका कोलेजन और इलास्टिन जो फाइबर है वो हेल्दी रहे। जितना ज़्यादा ये कोलेजन और इलास्टिन फाइबर हेल्दी रहेगा उतना ज़्यादा अच्छी स्किन, यूथफुल स्किन जो है वो आपकी दिखाई देने वाली है। अब कुछ मैं ऐसे फूड आइटम्स बताऊंगा जो कि एक्चुअली आपकी स्किन के अंदर इस ग्लाइकेशन प्रोसेस को डिले करते हैं या फिर उसको बनने से रोकते भी हैं। लेकिन जब आप इन्हें सेवन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीनी पर आपको टूट पड़ना है। आपको चीनी पर भी कंट्रोल करना है और साथ के साथ इन फूड आइटम्स को कंज्यूम करना है ताकि आप दोनों लेवल्स पर एक बैलेंस क्रिएट कर सकें और एक हेल्दी स्किन को अचीव कर सकें। तो नंबर 1 चीज आती है दोस्तों कि आपको अपने रूटीन के अंदर कुकुम्बर, जिसे कि हम खीरा कहते हैं, ये अपने रूटीन में ज्यादा से ज्यादा शामिल करना चाहिए। कुकुम्बर के अंदर होता है मैंडेलिक एसिड और कुछ रिसर्चेस में ये सामने आया कि मैंडेलिक एसिड जब हम कंज्यूम करते हैं, मतलब खीरा जब हम खाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी त्वचा के अंदर जो ग्लाइकेशन प्रोसेस है, मतलब कि कोलेजन और इलास्टिन के हार्ड होने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है और स्किन के ऊपर एजिंग के लक्षण दिखाई देना कम हो जाते हैं। नंबर 2 आता है कि जो काली किशमिश होती है, अगर इसके 10 दाने रोज रात को भिगो करके रख दिए जाए और सुबह इसका पूरा का पूरा जो पानी है जिसके अंदर हमने इसको भिगोया था उसे फेंक दिया जाए और सिर्फ इन किशमिश को अच्छे से चबा चबा करके खाया जाए तो हमें फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर फिर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आपकी शुगर बॉर्डर लाइन पर रहती है तो डेफिनेटली आपको इसे नहीं करना है, क्योंकि इसको पानी फेंकने के बाद भी काफी कुछ मिठास जो है वो इन किशमिश के अंदर रह जाती है और वो आपके शुगर को फिर से स्पाइक कर सकती है। नंबर 3, अपने रूटीन के अंदर 1 से 2 मीडियम साइज के देसी टमाटर अपने रूटीन में जरूर ऐड करें, क्योंकि इसके अंदर होता है लाइकोपीन एंजाइम और ये लाइकोपीन एंजाइम फिर से हेल्पफुल है आपके शरीर के अंदर, स्किन के अंदर स्पेशली होने वाले इस ग्लाइकेशन प्रोसेस को फर्दर डिले करने के लिए। तो मेक श्योर कीजिए कि इन तीनों चीजों को अपने रूटीन में ऐड कीजिए। साथ के साथ चीनी को अपने रूटीन में या प्रोसेस्ड शुगर को अपने रूटीन में कम से कम कीजिए, ताकि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी स्किन को इम्प्रोवाइज करने के लिए उन एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको दिखाई दें। अदरवाइज आप एफर्ट्स लाइफ लॉन्ग करते रहेंगे और रिजल्ट्स आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं पर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, राइट। तो मेक श्योर कीजिए, इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूं और कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।